आपका जो समय है आप उसको यूटिलाइज करें, आप समय को इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा वहां से रिटर्न निकाल सकते हैं। लेकिन आप अपने समय को ये पाखंड में डालेंगे, सुबह उठेंगे, पानी चढ़ाएंगे और कहीं जाएंगे, यज्ञ हवन करेंगे, इन क्रियाओं में आपका समय वेस्टेज होता है, टोटली वेस्टेज होता है। और इसमें आप पैसा कमा सकते थे, अपने समय को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते तो वहां से आउटपुट आता। अगर आप इनपुट डालेंगे नहीं, अगर इनपुट ही गलत जगह पर डालेंगे तो रिजल्ट सही कैसे आएंगे। तो जो नाई का जो बाल काटने का काम है वो उसका धंधा है, वो उसका रोजगार है। तो जब वो धंधा है तो इसी तरीके से पंडितों का ये धंधा है, यज्ञ हवन करवाना और ये सारे पाखंड करवाना, लोगों को बेवकूफ बनाना और बेवकूफ बनाकर लूट कर पैसा कमाना, ये उनका धंधा है। अगर उसको धर्म से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे तो दोस्तों ये धर्म धंधा बन जाता है और आप लोग उसमें फंस जाते हैं, आप अब सवाल भी नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से धंधे को धर्म से जोड़ देते हैं तो फिर वो बहुत बड़ा व्यवसाय बन जाता है और वहां पे आप बिना आंख बंद करे वहां पे पैसा छड़ा कर आ जाते हैं। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान से ऊपर कोई शक्ति इस दुनिया में है तो वह क्या है, क्या आपको पता है? आज पूरे दुनिया के अंदर भगवान का, गॉड का, अल्लाह का इस तरीके से बखान किया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो सारी चीजें हो रही हैं वो अल्लाह के द्वारा हो रही है और वो भगवान के द्वारा हो रही है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो पाखंडी बाबा हैं वो भगवान का आपको भय दिखाकर, आपको डर दिखाकर और भगवान को मानने के लिए मजबूर करते हैं ताकि आप सवाल भी नहीं उठा सके। तो दोस्तों एक बात मुझे बताइए, तो भगवान से ऊपर अगर कोई चीज है जो कि भगवान को मानने के लिए आपको प्रेरित करती है तो वह आपके दिमाग में बिठाया हुआ डर। और ये डर कौन बिठाते हैं? ये पाखंडी बाबा बिठाते हैं। और ये टीवी पर सुबह सुबह आपको राशि का प्रतिफल बताने के लिए आ जाते हैं, आपकी भविष्यवाणी में योग बताने के लिए आ जाते हैं। आपकी कुंडली का योग देखकर आपको एक बहुत बड़ा पैसे वाला बता दिया जाता है कि हाँ इस तरीके से ये है। किसी भी व्यक्ति की अगर बढ़ाई की जाती है तो बढ़ाई में कहीं न कहीं वो लिप्त हो जाता है और उस सामने वाले की बात को सच समझने लग जाता है कि आपके घर में तो काला जादू हो रखा है, पैसा आता है रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो दोस्तों इस तरीके की अफवाहें बनाकर और इस तरीके का काम करके आपके दिमाग में डर डाला जाएगा। अगर डर आपके दिमाग में डाला जाएगा तभी तो आप उस चीजों को मानेंगे, लेकिन उन चीजों को मानते मानते आप उनके शिकार बन जाएंगे। आप पैसा देते चले जाएंगे, आपको और आगे से आगे उलझाते चले जाएंगे। अब हवन कीजिए, आप अब रामायण पाठ कीजिए, अब ये कीजिए, अब फलाना कीजिए, आप सुबह उठकर पानी चढ़ाइए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। इस तरीके से ये राशि फल बताते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, सुबह अगर टीवी पर ये डिबेट करते हैं राशि फल का योग बताने वाले और राशि के साथ साथ भविष्यवाणी करने वाले और बाबा आपकी नौकरी लगाने वाले, आपके कारोबार को गति देने वाले, ये लोग नहीं है, आप ही हो जो अपने आप को गति देते हैं। लेकिन आप अपने विचारों से ना चलकर किसी और के विचारों से चलते हैं, इसीलिए आप शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक गुलाम है। इसीलिए इन बाबाओं को अपने घर तक लेके आते हैं और इन बाबाओं का फिर पाखंड से ही दुकान चलती रहती है, क्योंकि इतना पाखंड फैलाते हैं और वो पाखंड ही आपके लिए भगवान बन जाता है। और आपका जो समय है आप उसको यूटिलाइज करें, आप समय को इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा वहां से रिटर्न निकाल सकते हैं। लेकिन आप अपने समय को ये पाखंड में डालेंगे, सुबह उठेंगे, पानी चढ़ाएंगे और कहीं जाएंगे, यज्ञ हवन करेंगे, इन क्रियाओं में आपका समय वेस्टेज होता है, टोटली वेस्टेज होता है। और इसमें आप पैसा कमा सकते थे, अपने समय को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते तो वहां से आउटपुट आता। अगर आप इनपुट डालेंगे नहीं, अगर इनपुट ही गलत जगह पर डालेंगे तो रिजल्ट सही कैसे आएंगे।
आप बताइए मुझे दोस्तों, आपके पास में कपड़े हैं और आप धोने के लिए साबुन से जा रहे हैं और आप अच्छे तरीके से उसकी आपको नॉलेज है कि किस तरीके से कपड़े धुलते हैं अलग, लेकिन आप भक्ति करते हैं और आप कुल्हाड़ी से कपड़े धोना चाहते हैं, तो इतनी समझ तो उसको होना चाहिए कि यार मैं कपड़े धो रहा हूं और कुल्हाड़ी से अगर मैं कपड़े धो रहा हूं तो दोस्तों कपड़े कटेंगे और फिर कहें कि भगवान मेरे कपड़ों को बचाइए कि कपड़े नहीं कटने चाहिए। तो ये तो वही बात हो गई ना कि जिस टहनी पर आप बैठे हैं आप उसी को काट रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या कहेंगे लोग? आपको बेवकूफ कहेंगे। तो एक बात पूछना चाह रहा हूं, जैसे आलू है, आप आलू को आलू ना कहकर और आप कहें कि नहीं ये तो अदरक है, तो दोस्तों फिर मुझे बताइए, तो और जो लोग हैं वो कहेंगे कि यार आलू को आलू नहीं कहेंगे तो आप आलू को अदरक क्यों कह रहे हो भैया, आप तो बेवकूफ बना रहे हो यार। तो दोस्तों जब मैं आपको ऐसे कहूं कि आलू नहीं ये अदरक है, तो आप मुझे कहेंगे यार लकी कोहिनूर जी आप तो बेवकूफ बना रहे हो यार, सरासर बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा, बिल्कुल बात भी सही है, जो चीज जो है उसको वही कहेंगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी कि हाँ यार ये आलू है, ये अदरक है, ये भिंडी है, ये इंसान है, ये पंखा है, ये फ्रिज है, ये कूलर है। जिसको जो चीज है उसको वही कहेंगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। अब क्या होता है कि मैं अगर आलू को अदरक बताता हूं तो मैं पागल हो गया, मैं मूर्ख हो गया। लेकिन जब आपको मैं कहता हूं कि ये पत्थर है और ये भगवान है, तो पत्थर है और मैं कह रहा हूं कि अब ये भगवान है, उधर तो आलू को मैं अदरक कह रहा था जब तो मैं बेवकूफ था, और अगर मैं कह रहा हूं कि ये पत्थर है और ये पत्थर भगवान है, तो आप इसको क्या कहेंगे? नहीं नहीं पत्थर नहीं है तो भगवान है। तो यही गुलामी है और ये मानसिक अंधानुकरण है, जो ताकि आपको पत्थर नहीं दिखाई दे रहा वो आपको भगवान दिखाई दे रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि काफी लोग फिर आपको बेवकूफ बनाएंगे कि हर कण कण में, हर पेड़ के पत्ते में, जर्रे जर्रे में भगवान है। तो चलो ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये पत्थर है तो इस पत्थर में भी भगवान है। चलो मैं मान लेता हूं कि इस पत्थर में भी भगवान है, जो आपको मैंने पत्थर दिखाया कि ये पत्थर है और हर कण कण में अगर भगवान है तो इस पत्थर में भी है, तो ठीक है कि भाई इस पत्थर में भगवान, मान गए। लेकिन अब मैं आपसे क्रॉस पर्सन कर रहा हूं कि हर पत्थर में, हर पेड़ के पत्ते में अगर भगवान है तो इसमें भी है, तो फिर ये पत्थर में भगवान है लेकिन ये पत्थर भगवान नहीं है। जो एक इतनी बड़ी असीम चीज इस छोटे से पत्थर में कैसे समाहित हो जाएगी? कैसे? तो ये पत्थर भगवान कैसे हो गए? पत्थर में भगवान है लेकिन ये पत्थर है ना, ये भगवान नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी प्रकृति, पूरी कुल कायनात में जो चीज साकार में आ गई, जो चीज आकार में आ गई और जो दृश्यमान है आपके सामने दिख रही है, वो एक दिन नष्ट होने वाली है। जैसे एक इंसान साकार रूप में आ गया, एक पत्थर आकार रूप में आ गया, तो निश्चित यही है कि एक दिन ये नष्ट होने वाली है। जो नष्ट होने वाली चीज है फिर वो परमात्मा कैसे हो सकती है? जब आप ही नष्ट होने वाले हैं, जब आपकी मृत्यु आने वाली है, तो जो आपको नहीं बचा सकते, तो फिर ये पत्थर के अंदर जो भगवान है यहां तक सही है, लेकिन पत्थर को आप भगवान मानकर अगर पूज रहे हो तो दोस्तों फिर पहाड़ क्या है जहां से वो जन्म लिया है? तो ये चीज आपके दिमाग में जितनी जल्दी आ जाएगी और ये चीजें समझ जाएंगे तो दोस्तों ये पाखंड से आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पाखंड के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इस बेवकूफ बनाने के इस धंधे में आप अगर लिप्त हो रहे हैं तो सबसे बड़ा स्केम है ये। जब किसी धंधे को अगर धर्म से जोड़ दिया जाता है, किसी एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है और वो कहता है कि आपकी इस तरीके से नौकरी लग जाएगी, तो दोस्तों ये अगर आप उनके चक्रों में आकर अगर आप अपना फंडामेंटल राइट जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, अगर ये बाबा जितने भी नित नए दिन चमत्कार पैदा करते हैं, अगर ये डेली आपको टीवी डिबेट पर आकर संविधान के बारे में चर्चा करेंगे तो आपके फंडामेंटल के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन अगर फंडामेंटल के बारे में आप पता नहीं चलेगा तो दोस्तों इन बाबाओं के चक्रों में आके आपके दिमाग में डर बिठाया जाएगा और उस डर से इनकी दुकानें चलती है। जैसे एक नाई है, उसका बाल काटने का उसका कर्म नहीं है, वो
कर्म जो कर रहा है, आज कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आज बार्बर की दुकान खोला हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो नाई है वो ही बाल काटेगा। आज तो जो लोग हैं जो अपने आप को उच्च समझते हैं उन्होंने भी क्या है कि वो सैलून की दुकान खोले हुए, और वो जब सैलून की दुकान खोले हुए है तो जो नाई का जो बाल काटने का काम है वो उसका धंधा है, वो उसका रोजगार है। तो जब वो धंधा है तो इसी तरीके से पंडितों का ये धंधा है, यज्ञ हवन करवाना और ये सारे पाखंड करवाना, लोगों को बेवकूफ बनाना और बेवकूफ बनाकर लूट कर पैसा कमाना, ये उनका धंधा है। अगर उसको धर्म से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे, तो दोस्तों ये धर्म धंधा बन जाता है और आप लोग उसमें फंस जाते हैं, आप अब सवाल भी नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से धंधे को धर्म से जोड़ देते हैं तो फिर वो बहुत बड़ा व्यवसाय बन जाता है और वहां पे आप बिना आंख बंद करे वहां पे पैसा छड़ा कर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से इनसे पर्दा उठाना चाहिए, इनसे सच्चाई से आपको रूबरू होना चाहिए कि आप जीते जी एक इंसान हो और एक इंसान की मदद करता है। तो फिर मैं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता हूं। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया।